पूर्ण केलं नाही तर ते कुठेतरी मागे जातात। आणि नक्कीच आपण माझा प्रयत्न असतो की परमेश्वराने आम्हाला काहीतरी म्हणजे माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांना कुठून तरी बहाल केलंय, त्यातला थोडासा भाग आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला आणि त्यातून जर का थोडासा त्यांचा इन्क्रीजमेंट झाला तर चांगले खेळाडू घडतील म्हणून आम्ही प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न करतो। तेजस भगत हा ठरतो मॅन ऑफ द मॅच। अलंकार दादा खांडेकर आणि सुनील दादा कासार यांच्या शुभ हस्ते त्याला शुभ सन्मानित करण्यात येते। जय बजरंग लांडर संघाचा हा जबरदस्त खेळाडू, स्पेल जबरदस्त झाला त्याचा। 12 चेंडूमध्ये फक्त 12 धावा खर्च केल्या, 3 गडी त्यांनी गारद केले आणि खऱ्या अर्थाने आरके इलेवन गोळवाडी संघाच्या फलंदाजांना खिंडार पाडलं असा तेजस थांबायचं। आपण एक प्रश्न असेल अलंकार दादा यांच्यासाठी। अलंकार दादा, कायमच आपण या चषकासाठी येता, कायमच आपलं खूप मोठं योगदान राहतं, काय म्हणाल या 54 शिलेदारांविषयी? खरोखर जे धावीर चषक म्हणजे लहान असल्यापासून बघतोय की ह्या चषकामध्ये आपला देखील थोडा सहभाग असावा। आणि एक जे क्रिकेट प्रेमी आहेत रोह्याच्या क्रिकेट प्रेमींचे मला सांगतो मी की अख्ख्या पूर्ण रायगडमध्ये नव्हे तर महाराष्ट्रामध्येच बघतो की आपले जे रोह्याचे क्रिकेट प्रेमी आहेत त्यांनी आपल्या रोह्याचं नाव हे पूर्ण महाराष्ट्रात नेऊन ठेवलं आहे। याच्यामध्ये आमची सर्वांची अशी हीच इच्छा आहे की आपल्या रोह्याचे जे प्लेयर आहेत, आपल्या ज्या खेड्यामधले जे प्लेयर आहेत, मी पण आता खेडेगावात, मी खामगावचा आहे, तर मला सुद्धा वाटतं की आपला ज्या गावातला खेळाडू आहे, नवतरुण खेळाडू आहे, की तो जेणेकरून आपल्या इंडियन टीम्स मध्ये जायला पाहिजे, त्यासाठी आमचे सर्वांचे प्रयत्न असेल। मी असो, बाळा महाबळे असो, संकेत देशमुख असो, तुझा शिंदे असो, आमची सर्वांची हीच एक इच्छा आहे की आपल्यामधील खेळाडू आहे, ज्यावेळेला आम्ही जेव्हा लहान होतो किंवा आमच्या वेळेला जेव्हा आमचं जे तरुणाई असताना त्यावेळेला आम्हाला असा ग्लॅमर पाहायला मिळाला नव्हता, पण तोच ग्लॅमर आहे, तेच जो प्लॅटफॉर्म आहे, तो हा प्लॅटफॉर्म आपण इथे आपल्या नवतरुण खेळाडूंना उपलब्ध करून द्यायचा आहे आणि त्यांचं मनोधैर्य वाढून तो प्लेयर आपला KPL ला असेल किंवा आपली मुंबईची प्रीमियर लीग असेल त्याच्यामध्ये तरी IPL मध्ये जायला पाहिजे, हीच आमची सर्वांची धावीर मित्रमंडळाची पूर्ण सर्वांची हीच इच्छा आहे आणि त्यासाठी आम्ही नक्कीच कायमस्वरूपी बांधिलला असणार आहोत। थँक्यू, धन्यवाद अलंकार दादा। सुनील दादा, आपण स्थानापन्न व्हायचं। तेजस भगत कडे वळला होता। स्पेल, मगाशी मी प्रश्न विचारला पहिला की तुमच्याकडे कुठला बॉलर आहे जो स्पेल टाकेल, स्पेल करण्याची संधी तुम्हाला मिळाली, कसं वाटलं? मला छान वाटलं, टीम साठी काहीतरी करायचं होतं मला। 3 गडी आपण गारद केलेत, मोमेंटम जो गौरवाडी संघाला हवा होता तिथे तुम्ही ब्रेक लावलात, खूप सॅटिस्फाईड आहात की आणखी काय करायचं आहे पुढे? आणखी काही वेगळं करायचा प्रयत्न करू नक्कीच। काय म्हणाल, सुंदर कॅप्टनशिप आपल्याला बघायला मिळेल तुमच्या सूरज भगत या कर्णधाराची? हो, तो सुंदर म्हणजे चांगलीच कॅप्टनशिप करतो प्रत्येक वेळी। बेस्ट ऑफ लक तेजस भगत यांना पुढील सामन्यासाठी। ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स, जिथे हिंदीचे अलिबागचे बुलंद आवाज व्हॉइस ऑफ अलिबाग हिंदी मधील यासीन सर यांना मी विनंती करतोय। धन्यवाद नीलेश। सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान में, जहां पे इस प्रतियोगिता के तीसरे दिन का ये दूसरा मैच जारी है। प्रेरणा 11 खैरवाड़ी बनाम सत्यसाई मोरे, दत्तसाई मोरे, इन दोनों टीमों के बीच दत्तसाई मोरेआड़ी, इन दो टीमों के बीच कड़ा संघर्ष जारी है। हालांकि टॉस जीता था भाऊ शेलार ने, अर्थात मोरेआली टीम ने, और सबसे पहले यहां पे फील्डिंग करने का फैसला किया। जी हां, ट्रैकर गेंद थी, उसे आड़े बल्ले से खेला, गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। 5 गेंदें हो चुकी है, 5 गेंदों में 10 रन यहां पे बनाए हैं, 8 रन बनाए हैं। 8 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए दिनेश जठार आउट होने के बाद पवन और तुषार बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर इस मरतबा बैकफुट पर जाकर ढीले हाथों से उसे ढकेला था, शॉर्ट कवर की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में, गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं थी, फिर भी
स्ट्रोक खेलते ही मन बना लिया था 1 रन लेने का और रन चुरा लिया। धन्यवाद यासिन सर. त्या दरम्यान आमचे सभासद अर्थात ज्यांनी मला पहिल्या पर्वापासून साथ दिली असे आनंद मोरे या वर्षी मात्र जरा आपल्या शेड्यूल मध्ये बिझी होते तरी सुद्धा आज आलेत, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. तुम्ही पहिल्यापासून साथ दिली, तुमची साथ कायम परत लाभणार आहे. त्या दरम्यान बक्षीस आला आता सुभाष दादा इंगळे. त्यांना येऊन खैरवाडी म्हटलं की सुभाष दादा इंगळे गप्प कसे बसतील. तर मैदानात बक्षीस आले प्रत्येक चौकार आणि प्रत्येक षटकासाठी 200 रुपये. या 200 रुपयाचा अर्थात हवास करावा लागेल, कारण धावा पेरणा खात्यात जमावं लागेल. आपण पाहतोय धावीर असोसिएशनतील एक मातब्बर संघ अर्थात अव्वल स्थानी असणारे आमचे मित्र अर्थात सुनील कासार माहिती देतात की दत्तसाई मोरेआळी हा संघ आमच्यातील टॉप संघ आहे. तुमच्यातील टॉप संघ कोण आहे? तर नक्कीच एक आपण पाहिला ट्रेलर, आधी पिक्चर बाकी आहे. आज सुद्धा आपण बघू कोण असेल, पण मात्र धावीर चषकात कोण बक्षीस पात्र होणार हे महत्वाचे आहे. आज जागा सुद्धा घेतले अर्थात कोणी तर मोरेआळीने कुठली जागा घेतली तर वायसीसी पिंगळसीची जागा घेतले. ही भारवलेली जागा आहे. भाऊ शेलाला सुद्धा माहित असेल, कारण भाऊ शेलार एक धूर्त आणि चतुरस्थ खेळाडू आहे. मैदानात नक्कीच जबरदस्त क्षेत्ररक्षण करतोय आणि नक्कीच पुढचा आवाज ऐकण्यासाठी चलूया आपण अर्थात यासिन मर्चंट कडे. धन्यवाद तुषार जी. दूसरे ओवर में गेंदबाज आए हैं शंतनु, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं. राइट आर्म राउंड विकेट, इस मरतबा बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए हल्का सा अपील, तालियों की गड़गड़ाहट. हालांकि सुबह का प्रहर, मगर देखिए कि तमाम क्रिकेट के दीवाने मैदान के बाहर इस मैच को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक है. और जैसे ही उनके चहीते खिलाड़ी तजुबाई जिन्होंने बहुत प्यार से जिसे अप्रिशिएट किया है वो गेंदबाज शंतनु अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर करते हुए राइट आर्म राउंड विकेट. फिर से एक बार इस मरतबा स्लोवर वन गेंद कारपेट के सहारे फिर से एक बार ढीलिया तो से खेला था, मगर जब तक गेंद फील्डर के हाथों में पहुंचती, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार अपने छोर बदले और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 11 रन. 11 का आंकड़ा फिर से एक बार हम सबके सामने आता हुआ. ऑस्ट्रेलियन महान गेंदबाज मैग्राथ की यहाँ पे याद ताजा करता हुआ, क्योंकि उनका जर्सी नंबर 11 और भारत के सर्वश्रेष्ठ एक फील्डर मोहम्मद कैफ, उनका जर्सी नंबर 11. जी हां, रनों की संख्या में याद दिलाना चाहूंगा. देखिए 11 रन. जी हां, ओवर पिच गेंद, देखा ना ताव, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर खेलने में कामयाब. गेंद हवाई सफर करते हुए 6 रनों के लिए. धन्यवाद डीजे. देखिए हमारा डीजे मास्टर भी बहुत ही होशियार है. आप अगर भटकोगे तो यहाँ पे फटके पड़ेंगे. जी हाँ, लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया था सीधा कवर की दिशा में. कवर में फील्डर तैनात है, मगर फिर भी यहाँ पे दिन दहाड़े रनों की चोरी होती हुई. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ पे साझेदारी पनप रही है पवन और तुषार के बीच में. पवन एक चौके के सहायता से खेल रहे हैं 9 रन बनाकर, जबकि तुषार कांबले एक छक्के के सहायता से 7 रन बनाकर खेल रहे हैं. स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार पवन. गेंदबाजी की जिम्मेदारी शंतनु के ऊपर. थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, मगर स्लोवर वन गेंद को घुमाने की कोशिश की थी, मगर उसे खूबसूरती के साथ निकाल दिया था. 2 खिलाड़ियों के बीच में दरार, गेंद सीमा रेखा फरार. 4 रन. धन्यवाद डीजे मास्टर. और इन 4 रनों के साथ रनों की संख्या 22 रन, 22 रन ऑन स्कोर बोर्ड. पहले ओवर में मात्र 9 रन खर्च किए थे. एक सफलता जरूर अर्जित की थी, मगर ये ओवर थोड़ा सा खर्चीला, थोड़ा सा महंगा. फिर से एक बार ओवर पिच गेंद, उसे उड़ाया, गेंद फलक में, जान हलक में,
और इसी के साथ ये दूसरा झटका। धन्यवाद डीजे मास्टर। हमारे डीजे मास्टर अब रंग में आ चुके हैं, मैदान में बल्लेबाज भी रंग में आ चुके हैं। राम लखन फिल्म का यहाँ पे हमारे डीजे मास्टर ने सुमधुर संगीत यहाँ पे सुनाया। सुभाष घई निर्मित और जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर ने बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे अभिनय किया था। उसी के साथ माधुरी दीक्षित ने भी इसे अभिनय किया। दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 22 रन। पहले ओवर में 9 रन, दूसरे ओवर में 13 रन विजय शेड़गे ने 9 रन खर्च किए थे, मगर उस ओवर के मुकाबले में शंतनु थोड़े से महंगे, थोड़े से खर्चीले यहाँ पे साबित हुए। 1 विकेट जरूर चटकाया, मगर उसके लिए बड़ी कीमत यहाँ पे चुकानी पड़ी। 13 रन खर्च किए। कुल मिला के देखिए अब 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर का यह मुकाबला यानी 18 गेंदों का खेल शेष अभी भी बचा हुआ। अब यहां से देखिए जो एक गेंद के ऊपर फर होता है वो थोड़ा सा निकल गया होगा। गेंद रोल हो चुकी है, गेंद थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। अब यहां से बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश करेंगे, मानसिकता यही नजर आएगी, मगर उनको रोकने के लिए नए गेंदबाज विजय शेड़गे को फिर से एक बार आमंत्रित किया है। विजय शेड़गे अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। राइट हैंडेड बल्लेबाज, स्ट्राइक एंड पर महेश सावंत। सावंत ये नाम पूरे महाराष्ट्र में आपने बहुत ही सुना होगा। इस मरतबा डीप स्क्वायर के दिशा में फील्डर तैनात है। क्या कमाल की फील्डिंग। पहले क्षण ऐसा लगा था कि यह गेंद सीमा रेखा के पार हो सकती है, मगर एक लंबी दौड़ लगाकर उस गेंद का पीछा किया, उस गेंद को चेस किया और बल्लेबाजों को अपने कदमों के ऊपर रोक लगाने पर मजबूर कर दिया। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई 23 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। रोमांच यहां से बढ़ता हुआ, क्योंकि 5 ओवर का यह मुकाबला है। जिन्होंने कहा था कि 45 या 50 के आसपास हम समेटेंगे, और उसी की कोशिश यहां पे जारी। इसमें तबाह ओवर पिच गेंद थी, कारपेट के सहारे बैक टू द बॉलर खेला था। लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात। क्या कमाल की फील्डिंग एफर्ट देखिए। ओहो, तालियों की गूंज, तालियों की गड़गड़ाहट, सीटियों का आवाज यहाँ पे गूंजता हुआ और ये माहौल क्रिएट होता हुआ। ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसा माहौल मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों दुनिया में और हम जिंदगी में जब जीते हैं तो बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे दुख होते हैं, और यहाँ पे आने के बाद जो एक रिलीफ मिलता है वो तालियों की गड़गड़ाहट से। इस मतलब हवा में गेंद का माल का ओहो अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये कैच, और इसके साथ ये तीसरा झटका और ये बल्लेबाज मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे मास्टर। सन्माननीय जी मोरे यांच्यातर्फे हॅट्रिक साठी 500 रुपयांचं इथे पारितोषिक आलेलं आहे। सुफियान पानसारे यांच्यातर्फे या झेलसाठी 100 रुपये, त्याचप्रमाणे खांडेकर साहेब यांच्यातर्फे या झेलसाठी 100 रुपये आणि सन्माननीय तज्जू डबीर यांच्यातर्फे 200 रुपयाचं पारितोषिक या झेलसाठी आलेलं आहे। त्याचप्रमाणे सन्माननीय सुनील कासार यांच्यातर्फे 100 रुपयाचं पारितोषिक या झेलसाठी आलेलं आहे। कदरदान मेहरबान अपन पाहतोय ते अनेक क्रिकेट रसिक आहेत। तो चलिए दोस्तों मैच पर कंसंट्रेट करेंगे फिर से एक बार। तीसरा ओवर जारी है विजय शेड़गे का, और विजय शेड़गे ने यहाँ पे एक कमाल का गेंद को डिलीवर किया था और उसी के साथ उनके संग सहकारियों ने साथ दिया था। और इसीलिए दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं कि आपके पास गेंदबाजी कितनी अच्छी है। याच कॅचसाठी अजित मोरे यांच्याकडून शंतनूसाठी 500 रुपये आले।
त्या दरम्यान मात्र हलक्या हाताने खेळतोय तुषार कांबळे, एक चतुरस्थ खेळाडू आहे. नक्कीच एक फलंदाज बाद झाला, आता मात्र सावधगिरीने खेळायला लागेल. मैदानात दत्तसाई मोरेआळी पाहतोय. 7-4चा फॉर्मॅट आहे. मला तुमचा अभिमान आहे, आपल्या टीमवर विश्वास दाखवलाय. या टीम मध्ये कोणताही आयकॉन नाही, ही एक महत्वाची बाब आहे. तुम्हाला सुद्धा सॅल्यूट, कारण आपला गाव आम्ही 11 पण 11 हिरोज आहोत हे मैदानात दाखवतोय. चांगल्या पद्धतीचा चेंडू, चांगल्या पद्धतीचा क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. दत्तसाई मोरेआळी, भाऊ शेलार असेल, विवेक असेल आणि नक्कीच शंतनू आष्टीवकर असतील. जबरदस्त संघ आपण पाहतोय मैदानात. तज्जूभाई डबीर नक्कीच त्या संघाचे फॅन आहेत आणि असे फॅन असणे गरजेचे आहे. फॅनचा जर पंखा फिरवायचा असेल तर मैदानात काहीतरी करतात दाखवावं लागेल. ज्याप्रमाणे शंतनू आष्टीवकरने अप्रतिम झेल घेतलाय तर नक्कीच 200 रुपये आलेत. अजून इकडे सुनील कासार आहेत, त्यांच्याकडून 100 रुपये आलेत. जर मैदानात पंखा चालला तर इकडे मात्र आपला पॉकेटचा पंखा खोलावा लागेल. सुनील कासार सुद्धा असतात, कारण दहावीर असोसिएशनचे तुम्ही मातबर आहात. नक्कीच जबाबदारी आम्ही तजू डबीरवर दिली होती आणि नक्कीच ती जबाबदारी आल्यानंतर मात्र दहावीर असोसिएशन बोलल्यानंतर मात्र तजू डबीरची सुद्धा कॉलर टाईट होते. मात्र आज टी शर्ट घालून आलेत तरी सुद्धा त्यांची कॉलर टाईट आहे. मैदानात अप्रतिम असा खेळ चाललाय, मध्यंतर थांबलाय. रसिक प्रेक्षक सुद्धा आलेत. प्रेरणा 11 खैरवाडीच्या वतीने आपण पाहतोय सुभाष दादा इंगळे असतील, विकेश सावंत असतील, हे 2 मातब्बर सभासद नक्कीच त्यांच्या गोटामध्ये आहेत. इकडे भाऊ शेलार आहे आणि नक्कीच अजित मोरे यांच्याकडून सुद्धा 500 रुपये आलेत. अप्रतिम नक्की झेल घेतलाय, एफर्टलेस झेल होता. मैदानात जबरदस्त खेळ रंगतोय, अजूनही रंगणार आहे. ये तो झाकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है. मैदानात ऐकूया यासीन मर्चंट यांचा आवाज. धन्यवाद तुषारजी. हॅट्रिक साठी ते पारितोषिक आलेले आहे. चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं फिर से एक बार. 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 29 रन, यानी तकरीबन 10 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं. और भाऊ शेलार ने, जब मैंने इंटरव्यू किया था तब उन्होंने कहा था कि 45 या 50 के अंदर ही उनको समेटेंगे और उसी की कगार पर, उसी राह पर चलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे गेंदबाजी करने वाली टीम. बाएं हाथ से ओवर द विकेट उड़ाया, गेंद आसमान को चूमती हुई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर. 6 रन. तुषार कांबळे मध्ये असेल. मी यामला पगला दिवाना आहे प्रेरणा 11 साठी. मैदानात मला जिगरबाज खेळी करायची आहे, मात्र जिगरबाज कॅच घेतले. त्या कॅच साठी आले तर रोहित शिंदे यांच्याकडून 300 रुपये. जिगरबाज खेळीसाठी आले सुभाष दादा इंगळेकडून या षटकासाठी 200 रुपये. प्रत्येक षटकासाठी 200 रुपये. जी हाँ, इसमें दबा ढीले हाथों से ढकेल दिया था गली की दिशा में. शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर उस गेंद तक जब तक पहुंचते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 36 रन पर. 36 रन ऑन अ स्कोर बोर्ड आफ्टर 3 ओवर्स. 4th ओवर इन प्रोग्रेस. सुजय पवार का ये 4था ओवर जारी है. 3 विकेट के नुकसान पर तुषार कांबळे और निकेत पोकळे बल्लेबाजी करते हुए. स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं निकेत पोकळे, हालांकि अब तक खाता नहीं खोला उन्होंने. बाएं हाथ से राउंड विकेट. जी हाँ, इसमें दबा गेंदे बल्ले का बाहरी सिला. और यहाँ पे क्या हुआ है, अंपायर जी के निर्णय का हम इंतजार करेंगे. अब ये उन्होंने रिव्यू लिया है, थोड़ी देर के बाद में पता चलेगा कि ये कैच था या नहीं था. तब तक हम इंतजार करेंगे. धीर धरे धीरा पोटी, पड़े रसाळ गोमटी. यहाँ पे संयम रखना होगा, थोड़ी देर के लिए वेट करना होगा. और अंपायर जी का निर्णय मैं सही कहूंगा, क्योंकि जिस एंगल से वो देख रहे थे वहां से शायद उन्हें वो कैच नजर नहीं आया. गेंद जमीन से लग चुकी है या उनके हाथों पे लग चुकी है, इसके बारे में अब यहाँ पे देखा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद निर्णय यहाँ पे आएगा किसी भी. जी हाँ, ये देखिए दिलों की धड़कन हमारे डीजे मास्टर सुनाते हुए. जी डीजे. धन्यवाद डीजे.
आणि मित्रांनो आपल्याकडे थोडासा वेळ आहे, त्या वेळेचा मी सदुपयोग करू इच्छितोय. सोनार सिद्ध धाटाव आणि श्री धावीर तळवळी या दोन्ही संघांच्या संघ नायकाला विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. त्याचप्रमाणे सन्माननीय सदस्य राजन शेठ पाटील यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांचं सहर्ष स्वागत. और अंपायर जी का यहाँ पे डिसीजन आता हुआ, बल्लेबाज मैदान से बाहर. धन्यवाद डीजे मास्टर, धन्यवाद डीजे मास्टर. और आणि सन्माननीय अलंकार खांडेकर जी यांच्यातर्फे या झेलसाठी 100 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे. त्याचप्रमाणे सन्माननीय सुनीलजी कासार यांच्यातर्फे 100 रुपये. नक्कीच अजित मोरे यांच्याकडून सुद्धा या झेलसाठी 200 रुपये आले. अफलातून ॲपट विशाल शेलार, मगाच्या कॅसाठी अलंकार खांडेकर यांच्याकडून 100 रुपये आणि आताच्या कॅसाठी 100 रुपये. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, जबरदस्त व्यूहरचना. नक्कीच शंतनू आष्टीवकर जर झेल घेऊ शकते तर विशाल शेलार कुठं कमी पडणार. मैदानात आपल्या दत्तसाई मोरेआळी संघासाठी जबरदस्त खेळ दाखवावा लागेल, जबरदस्त एफर्ट करावा लागेल आणि मैदानात ते साकार करताना दिसतोय. भाऊ शेलार सुद्धा तैनात असेल, मला कधी संधी भेटेल, कारण 0 पे हिरो आणि हिरो व्हायचं असेल तर अर्थात धावीर चषकात संधी कोण सोडेल. मैदानात कंटिन्यू यासिन सर. धन्यवाद तुषार जी. इस मर्तबा हवा में गेंद जरूर थी मगर नो मैंस लैंड में गेंद, और इसी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों को 1 रन लेने का मौका. इस मौके को दोनों भी बल्लेबाजों ने बुनाया और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 37 रन. 37 रन हो चुके हैं. धीरे धीरे अपने माइंड में एक टारगेट सेट किया होगा, उस टारगेट की तरफ चलते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम, मगर उनके लिए चिंता का विषय यही है कि उन्होंने ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाजों को खोया है. अब नक्कीच भाऊ कुठे राहील, अर्थात फंटर, अर्थात फंटरची दोस्ती नक्कीच विशाल शेलार याने अप्रतिम झेल घेतला, त्यासाठी आले 200 रुपये. त्या दरम्यान मात्र एक जबरदस्त चौकार येतोय फंटर कडून, आले तर 200 रुपये विशाल शेलार साठी. विशाल शेलारच्या समजा चेहऱ्यावर सुद्धा स्माइल आले असेल की फंटर भाव सुद्धा आलाय, मला बघतोय आणि या जबरदस्त झेल साठी नक्कीच आले. त्या दरम्यान मात्र ही खेळपट्टी दोघांसाठी नंदनवन आहे. एक झेल आलाय, त्या दरम्यान मात्र दुसरा चौकार आलोय. जी तुषार जी, देखिए जैसे ही विकेट गिरा मगर मनोवैज्ञानिक दबाव बिल्कुल बल्लेबाजों पर नहीं है. दम खम रखते हैं और हम भी अच्छा खेल सकते हैं. जैसे ही मौका मिला गेंद उनके स्लॉट में थी, उसे पहुंचा दिया था पार्किंग लॉट में और 4 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 41 रन. त्या दरम्यान विशाल शेलारसाठी 3-1 मी म्हणत असतो, विशालला आठवलं असेल 3-1 कोण आहेत, तर 1-1 200 लावलेत, दुसऱ्या 1 300 लावलेत. अर्थात अंकित मोहिते यांच्याकडून येतात 300 रुपये. भाव सुद्धा खुश झाला असेल, स्माइल आले, 500 रुपयाचा मानकरी ठरतोय. जबरदस्त स्माइल, कारण आपण जेव्हा नेहमी गाडीवर फिरताना ही टेबल सीट नेहमी जोडी पाहत असतो. हे धडाकेबाज मधले 3 हिरो आहेत, अर्थात विशाल शेलार, निकेश जाधव आणि नक्कीच अंकित मोहिते अर्थात फंटर. ही 3 जोडी आहे. स्नो व्हाईट 101 रुपये आलेत. इम्तियाज नाडका स्नो व्हाईट यांच्याकडून सुद्धा नक्कीच त्या झेल साठी 100 रुपये आलेत. अप्रतिम झेल बाबा, तू तो छा गया. मैदानात जोरदार पद्धतीची फलंदाजी करावी लागेल. दिनेश माडिकला आपला पट्टा चालवावा लागेल. संकेत देशमुख खामोश आहेत, अध्यक्ष खामोश आहेत. नक्कीच त्या दरम्यान मात्र त्याच्या पद्धतीची फलंदाजी करावी लागेल. अक्षय कदम यांच्याकडून सुद्धा विशाल शेलारसाठी 500 रुपये आलेत. चेंडू नक्कीच हवेत गेला होता, चेंडू भेटणार की नाही तोपर्यंत शेवटपर्यंत प्रयत्न केल्यानंतर वाहवा. आता टाळ्या आल्या, प्रत्येकाने त्याला दाद दिली, पैशाच्या रूपात दिली आणि टाळीच्या सुद्धा रूपात दिली. जबरदस्त खेळ रंगलाय. षटक क्रमांक 4 संपले. 4 षटकाखेर धावसंख्या झाली ती 42. अजून धावा जोडाव्या लागतील. समोरचा संघ अर्थात दत्तसाई मोरेआळी एक तगडा संघ आहे, अर्थात तगड्या फलंदाजाचा भरणा असलेला संघ आहे. या षटकात प्रति हल्ला चढावा लागेल. दिनेश माडिक संघाचा एक अनुभवी फलंदाज आहे, त्याला मात्र आपला पट्टा चालवावा लागेल.
विकेश सावंत त्याच्या पट्ट्याची वाट बघत असणार, अर्थात सुभाष इंगळे सुद्धा त्या पट्टा चालतोय आणि जर पट्टा चालला तर मात्र धावा येऊ शकतात. हवेचा ऍडव्हान्टेज, हवेचा ओघ सुरू झाला, धावांचा ओघ चालू होणार का? मैदानात झाला तर 42 धावा, अर्थात 24 चेंडूचा खेळ संपलाय. 42 धावा धाव फलकावर. नवीन गोलंदाजी मार्कवर एक सुपर हिरो हँडसम मॅन अर्थात भाऊ शेलार. एक जबरदस्त गोलंदाजी आपण आगरी चषकात पाहिली होती, जेव्हा आपल्या संघाला 6 धावांची गरज होती तेव्हा षटकार मारला होता आणि नक्कीच MIDC मधून त्याची आपण गोलंदाजी पाहिली होती. आपल्या षटकातील पहिला चेंडू या वेळेला पट्ट्यात आलाय, पट्टा चाललाय आणि पट्ट्यात येतोय, पट्ट्याच्या बाहेर जातोय चेंडू, केलाय पार्किंग स्लॉट मध्ये पार्किंग, अर्थात येतोय अप्रतिम षटकार. कमॉन डीजे. थँक्यू डीजे. गणराज 11 भुवनेश्वर संघाचा मी आयकॉन मला का घेतलंय, माझी वळणी का लागले, मैदानात सिद्ध करते तुषार कांबळे. आता मात्र एक लोअर पतीचा नक्कीच चेंडू टाकला होता. सुनील कासार बोलतात की हा चेंडू डॉट निघेल, इकडे संकेत देशमुख बोलतात की या चेंडूवर षटकार येईल. मात्र प्रत्येक फॅन फॉलोअर्स असणं गरजेचं आहे. मैदानात नक्कीच घमासान रंगलाय आणि नक्कीच रसिक प्रेक्षकांचं मनोरंजन होणं ही महत्वाची बाब आहे. मैदानात खेळ चाललाय, भाऊला 2 नक्की षटकार आले, त्यानंतर भाऊ 1 धाव, नंतर 1 डॉट चेंडू, आपल्या षटकातील 5वा चेंडू. पुन्हा एकदा पट्ट्यात आले की धावीर महाराजाला वंदना आणि हा येतोय अप्रतिम दणकेबाज षटकार. कमॉन डीजे. थँक्यू डीजे. मोड कुठे येणार, ठोकतोय हा आसमानी गगनचुंबी सुलतानी षटकार. पालाय स्लॉट मध्ये, पाठवलाय पार्किंग प्लॉट मध्ये, दिनेश माडिकच्या बॅटतून येतोय खणखणीत 3रा षटकार. कमॉन डीजे. थँक्यू डीजे. 68 धावा धाव फलकावर. एका षटकात तब्बल आले 4 षटकार. 3 षटकार आले ते नक्कीच दिनेश माडिक याच्या बॅटतून. जुना जाणता अनुभवी फलंदाज माझ्या साईडला आले तर अर्थातच राजन काका, जुना जाणता आमच्यातील ज्येष्ठ बुजुर्ग, संघाचा महेंद्रसिंग, मंडळाचा महेंद्रसिंग धोनी अर्थात राजन काका. जिसमें है दम वो बाजीराम सिंगम आणि मेरे साथ में बैसे है राजन काका, तो ये भी सिंगम है. मैदानात आमच्यासाठी ऊर्जा देणारे एक जबरदस्त जुनं जाणतं अर्थात राजा राजेचं प्रतिनिधित्व करणारं जुनं नेतृत्व आणि आमच्या या मंडळाचं ही ताकद आहे. धन्यवाद राजन काका तुम्हाला सुद्धा. मैदानात जबरदस्त खेळ रंगलाय. 68 धावा झाल्यात, 69 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. विशाल शेलारच्या कॅचसाठी कृष्णा मोहिते यांच्याकडून 100 रुपये आलेत. जबरदस्त खेळ झालाय.
पण मात्र शेवटच्या क्षेत्रात जबरदस्त फलंदाजी पाहायला मिळाली. सुभाष दादा इंगळे खुश असतील. प्रत्येक षटकारांच्या चौकासाठी 200 रुपये नक्कीच लावलेत. ते सुद्धा कॅल्क्युलेशन करत असतील की माझ्या एटीएम मधून किती गुगल पे करावे लागतील तुषार शिंदेच्या अकाउंटला, आणि नक्कीच ते जातील नक्कीच दिनेश माडिक तुषार कांबळेच्या अकाउंटला. धन्यवाद तुषार जी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 69 रनों की जरूरत। मी पुन्हा एकदा डीजे मास्टर 1 मिनिट, आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे। सोनार सिद्ध दाटाव आणि श्री धावीर तळवली या दोन संघादरम्यान यानंतर सामना रंगणार आहे। मी पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती करतोय की आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये लवकरात लवकर यावं। श्री धावीर तळवली आणि सोनार सिद्ध दाटाव आपल्याला देण्यात आलेला हा तिसरा पुकार असेल। प्लीज कम फास्ट। सोनार सिद्ध घाटाव और श्री धावीर तड़वली, आपको जल्द से जल्द टॉस बॉक्स से संपर्क करना है। और राजन काका, इनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके शुभ हाथों से होगा इस तीसरे दिन का तीसरे मैच का टॉस। तळवली संघाचे संघनायक इथे आलेले आहेत। मी सोनार सिद्ध धाटाव संघाचे कर्णधार संघनायक आपणास विनंती करतोय की आपण लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये या, कारण इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होणं अपेक्षित असतं। प्लीज आम्हाला कोऑपरेट करा, सहकार्य करा, कारण आपण प्रत्येक सामना इथे 5 षटकांचा कसा होणार आहे यासाठी ही जुळवाजुळव करतोय। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैं यासीन मर्चेंट आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर, जहां पे शंतनु और सूरज सलामी बल्लेबाज के रूप में, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी पहले ओवर में रिस्ट्रिक्शन का ओवर 30 गज का दायरे का ओवर पवन। जी हां, ओवर पिच गेंद थी, कारपेट के सहारे उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर तैनात और आसानी के साथ यहां पे 1 रन मुकम्मल होता हुआ। इस 1 रन के साथ बल्लेबाज ने भी अपना खाता खोला और अपनी टीम का भी खाता खोला। जीतने के लिए एक लंबा सफर यहां पे तय करना होगा, मंजिल बहुत दूर है। 5 ओवर के मुकाबले में 69 रन यहां पे चेस करने हैं। तकरीबन हर ओवर में 14 के औसत से रन बनाने की जरूरत। बाएं हाथ के बल्लेबाज सूरज स्ट्राइक इन पर इस मर्तबा, गेंदबाजी की जिम्मेदारी पवन। जी हां, यॉर्क करने का प्रयास किया था मगर उसे हवा में, और ये शॉट फंसता हुआ गेंद वाइडी शिलोंग सीमा रेखा के अंदर ही पकड़े गए, और इसी के साथ ये पहला छटका। को मौका मिलेगा। चलिए राजन काका, इनसे मैं विनंती करना चाहूंगा, राजन काका यांना मी नम्र विनंती करतोय की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं। आपल्या शुभ हस्ते एक ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व, आदर्श व्यक्तिमत्व, सृजनशील कल्पक असं एक व्यक्तिमत्व, कायम क्रिकेटवर प्रेम आणि धावीर मित्रमंडळावर प्रेम असणारे व्यक्ती म्हणजे आदरणीय राजन काका यांना मी विनंती करतोय आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं। या यासीन सर। पहला ओवर प्रगति पर जो क्रिकेट के दीवाने अभी अभी हमसे जुड़े हैं यूट्यूब के जरिए से और उसके साथ इस मैदान में शिरकत कर चुके हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये 5 ओवर का मुकाबला है। दत्त साई मोरियाली बनाम प्रेरणा 11 खैरवाड़ी। पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रेरणा 11 खैरवाड़ी ने 68 रन बनाए निर्धारित 5 ओवर में, और इसी के साथ यहां पे गेंद स्टंप से जाके टकराई और ये पहला दूसरा छक्का लगता हुआ इसी ओवर में। बहुत ही खस्ता हालत, बहुत ही बुरी हालत यहां पे बल्लेबाजी करने वाली टीम की। यहां से संभलना होगा, जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि बहुत ही लंबी दूरी तय करनी है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर यहां पे हारेंगे तो फिर से एक बार 1 साल का इंतजार करना होगा इस मैदान में धावीर चषक में खेलने के लिए। और इसी वजह से किसी तळवली संघाला विनंती आहे की चेंडू चेक करण्यासाठी, चॉईस करण्यासाठी आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यावं। त्याचप्रमाणे सोनार सिद्ध धाटाव या संघाचे संघनायक आपल्याला सुद्धा विनंती असेल की आपण चेंडू चेक करण्यासाठी
वेस्ट लकड़िया। हैट्रिक की दहलीज पर, हैट्रिक के दरवाजे पर दस्तक देते हुए पहले ओवर में हालांकि पवन सुनील कासार इनकी जानिब से अगर हैट्रिक जी हां, इस मरतबा हैट्रिक यहां से मिस होती हुई। हालांकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, कसौटी क्रिकेट में पहले ओवर में भारत बनाम पाकिस्तान जो एक मैच हुआ था, उसमें पहले ओवर में अंतिम 3 गेंदों पर भारतीय गेंदबाज इरफान पठान ने हैट्रिक अपने नाम किया था। यहां पे इस तरह का मौका जरूर था मगर उस मौके को खोया है। जी हां, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे कवर की दिशा में ढकेला था। गेंद डीप कवर की दिशा में ट्रैवल कर रही है और देखते देखते 2 रन आसानी के साथ यहां पे दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में तब्दीली हुई। 3 रन मात्र स्कोरबोर्ड पर। पहला ओवर प्रगति पर 5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। 5 गेंदों में 3 रन। नबीतुल्ली गेंदबाजी, कंजूस और किफायती गेंदबाजी, विकेट टेकिंग गेंदबाजी पहले ओवर में। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि पहले ओवर में 30 गज के दायरे में किस तरह से गेंदबाजी की जाती है उसका एक उत्तम उदाहरण यहाँ पे पेश किया है गेंदबाज पवन ने। अगली गेंद पवन की। जी हां, फिर से एक बार जड़ में लाने का प्रयास था मगर उसे उछाल कर खेला। लॉन्ग ऑन खाली था, गेंद दंदनाती हुई निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। धन्यवाद डीजे। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 30 गज के दायरे में पवन ने क्या कमाल की गेंदबाजी अंजाम दी है। मात्र 7 रन खर्च किए और 2 ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को चलता किया। अब यहां से मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ेगा। करे तो क्या करे, इसी विवंचना में हम देख सकते हैं बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। किस गेंदबाज को टारगेट करना चाहिए। हालांकि 4 ओवर उनके पास है। 4 ओवर में अब जीतने के लिए 62 रनों की और जरूरत है, यानी तकरीबन 15.50 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। तो ये साफ है कि हर ओवर में 2 बड़े स्ट्रोक आना लाजमी है। क्या यहां पे 2 बड़े स्ट्रोक लगाने की क्षमता इन बल्लेबाजों में है। अनिकेत पवार और शंतनु और सूरज आउट होने के बाद अनिकेत पवार और शुभम पाटिल हम देख सकते हैं बल्लेबाजी करते हुए। स्ट्राइक इन पर बल्लेबाज है अनिकेत पवार। यहां पे किसी एक बल्लेबाज को रिस्क उठाना होगा। बड़े स्ट्रोक के इंतजार में जरूर है बेसब्री से, मगर उसे अंजाम तक भी पहुंचाना होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि हर ओवर में तकरीबन 15.50 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। बार बार ये इस बात का ख्याल रखना होगा। नए गेंदबाज अक्षय अपना निजी पहला ओवर राइट आर्म ओवर, फुल टॉस गेंद, उसका फायदा नहीं उठा पाए। लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेलने की गलती और उस गलती का खामियाजा जरूर भुगतना पड़ा और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे। धन्यवाद डीजे। जिंदगी हो या क्रिकेट का मैदान, हर इंसान को मौका मिलता है, मगर वो इंसान कामयाब होता है जो मौके का फायदा उठाते हुए उस मौके को कैश करता है। देखिए यहां पे मौका था बल्लेबाज के पास, मगर उस मौके को खोया, जाया किया। जहां पे 6 रन मिलने की संभावना थी वहां पे अपना कीमती विकेट उनको खोना पड़ा। तीसरे विकेट का पतन यहां पे हो चुका है। रनों की संख्या मात्र 7 रन। महेंद्र सिंह धोनी की याद ताजा करता हुआ यह आंकड़ा, क्योंकि उनकी जर्सी नंबर 7, उनका जन्म 7 तारीख को और उसी के साथ 7वें महीने में उनकी गाड़ी का नंबर भी 7। अगली गेंद, जी हाँ, ये देखिए तकदीर इसे कहते हैं। कहा जाता है कि जिंदगी हो या क्रिकेट का मैदान, तकदीर का साथ होना बहुत ही जरूरी है।
हालांकि कम से कम 90% अगर मेहनत है, टैलेंट है, कुशलता है तो 10% तकदीर का पक्ष भी होता है। देखिए यहाँ पे आसानी के साथ जाल बुना था उनके लिए, उस जाल में फंस गए थे, मगर उनके हाथों से ये गेंद टॉस हुई और उनको जीवन दान भी मिला और 1 रन भी यहाँ पे मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने छोर बदले और 8 रन स्कोरबोर्ड पर। जीतने के लिए मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, 69 रनों की जरूरत। पटकी हुई गेंद और उसका फायदा नहीं उठाते तो क्या करते, गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, हवाई सफर करते हुए 6 रन। धन्यवाद डीजे। सन्माननीय जी मोरे यांच्यातर्फे प्रत्येक षटकारास 200 रुपयाचं इथे पारितोषिक आलंय। धन्यवाद। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 14 रन। इस मर्तबा गेंद ओवर पिच जरूर थी, कारपेट के सहारे उसे सीधे बल्ले से खेला था, लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मात्र 1 रन यहां पे मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 15 रन। भुवनेश्वर कुमार का जर्सी नंबर और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का मैच पहली मर्तबा इस दुनिया में हुआ था, वो था अर्थात 15 तारीख। जी हां, सचिन रमेश तेंदुलकर ने जो पहली पारी खेली थी उन्होंने 15 रनों की पारी खेली थी। 20 गेंदें और 54 रनों की जरूरत। कमाल का ये मैच होने की संभावना जरूर है, मगर जैसे मैंने कहा ढोलक जिस तरीके से दोनों तरफ से बजता है, यहाँ पे गेंदबाजों को, दोनों भी बल्लेबाजों को बजाना होगा। दोनों तरफ से यहाँ पे रनों को बटोरना होगा, धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी, तोड़फोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, हर गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, डू और डाई ये मैच है, इज्जत का सवाल है। इस बीच देखिए इस ओवर में अब तक 4 गेंदें डाली जा चुकी है। 4 गेंदों में एक छक्के के सहायता से 8 रन जुटा लिए हैं इन दोनों भी बल्लेबाजों ने। 15 रन स्कोरबोर्ड पर। पहला ओवर काफी नबातुला घटता हुआ हमने देखा, 7 रन मात्र उन्होंने खर्च किए थे। अब यहाँ पे दूसरे ओवर के लिए कुछ गेंद को टटोला जा रहा है, गेंद को चेक किया जा रहा है, अंपायर से कुछ बातचीत हो रही है, डिस्कशन होता हुआ हमें नजर आ रहा है। मगर देखिए सुबह का ये प्रहर, हालांकि यहाँ पे 12:30 बज चुके हैं, मगर चारों तरफ प्रेक्षक यहाँ पे नजर आ रहे हैं। रोहा तहसील के, रोहा नगरी के तमाम क्रिकेट के दीवाने अब धीरे धीरे इस मैदान में शिरकत करते हुए, और इस बीच देखिए कमबैक किया है, तेज तर्रार गेंद थी, गुडलिन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक गेंद उठी, ऑफ कटर गेंद थी। बल्लेबाज ने हालांकि उसे अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया, मगर गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं था, कोई मुलाकात नहीं थी, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, बिंदी गेंद। 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की अंतिम 1 गेंद। जी हां, फुल टॉस गेंद और उसे खेल दिया फिर से एक बार मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। टाटा बाय बाय करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। धन्यवाद डीजे। देखिए शोले फिल्म में एक डायलॉग था, अब आएगा मजा। पहले ओवर में 7 रन, दूसरे ओवर में 14 रन, सही मायनों में अब आएगा मजा, क्योंकि 18 गेंदें और 48 रनों की जरूरत। जो यहां पे बल्लेबाज कर रहे हैं, अब बल्लेबाजों की आंखें यहां पे जम चुकी है। बल्लेबाज अब यहां पे थोड़े से वार्म अप हो चुके हैं, बल्लेबाज अब सेट हो चुके हैं। दूसरे ओवर में 14 रन यहां पे इकट्ठा किए हैं। अब जो 18 गेंदें बची है, उन 18 गेंदों में 48 रनों की जरूरत। तकरीबन 16 रन की औसत से यहां पे रन बनाने हैं। हालांकि मंजिल अभी बहुत दूर है, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि दिल्ली बहुत दूर, मगर ये 16 रन हर ओवर में बना सकते हैं, क्योंकि ये मैदान ऐतिहासिक मैदान है। यहाँ पे अनेक बल्लेबाजों ने इस तरह की बल्लेबाजी की है, वो आज तक याद किया जाता है, क्योंकि मुझे आज भी वो एक मैच याद है। अगली गेंद फिर से एक बार,
जी हाँ, हाफ ट्रैकर गेंद थी मगर ताकत का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल टाइमिंग नहीं कर पाए थे, मिस टाइम कर गए। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, और इसी के साथ गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। बिंदी गेंद, जितनी भी बिंदी गेंदें आप खेलोगे मनोवैज्ञानिक दबाव आप पर बढ़ेगा, और इस वजह से हर गेंद के ऊपर कम से कम 1-2 रन या छक्का या चौका आना जरूरी है। जी हाँ, इस मरतबा क्रॉस द लाइन खेला, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और विकेट कीपर का बेहतरीन कैच, और इसी के साथ और एक विकेट मैदान से बाहर। देखिए तेजाब फिल्म का यहाँ पे हमारे डीजे मास्टर ने गाना सुनाया, एन चंद्रा। हालांकि एन चंद्रा ये नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ये साउथ के कोई डायरेक्टर होंगे, मगर ऐसा नहीं है, वो महाराष्ट्र के डायरेक्टर है। और महाराष्ट्राची मुलगी अर्थात माधुरी दीक्षित जिसका करियर परवान चढ़ा था, ये वो गाना सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था। इस बीच देखिए रनों की संख्या फिर से एक बार बताना चाहूंगा, 21 रन बचे हुए, 16 गेंदों में 48 रनों की जरूरत। हर गेंद के ऊपर 3 रन जरूरी है जीत मुकम्मल करने के लिए। इस मरतबा हवा में उड़ाया है, मगर क्या ये गेंद पहुंचेगी फील्डर तक, और एक आसान सा कैच यहाँ पे ड्रॉप किया है। जीवन दान मिला है, जीवन दान बार बार नहीं मिलता, मगर जब भी मिलता है घायल शेर की तरह बल्लेबाज उस गेंद के ऊपर टूटते हुए अक्सर नजर आते हैं। अब ये जो कैच ड्रॉप किया है उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर इतिहास गवाह है, जब जब कैच ड्रॉप हुआ है तब तब बड़ी पारियां खेली गई है। ग्राहम गोच की याद जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, उसे कारपेट के सहारे फिर से एक बार खेल दिया था लॉन्ग ऑन की दिशा में और सीधा फील्डर के हाथों में, और इसी वजह से मात्र एक के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 23 रन, 14 गेंदें बची है और 46 रनों की जरूरत। ये मैच देखिए धीरे धीरे रेत की जर्रों की तरह बल्लेबाजी करने वाली टीम के हाथों से फिसलता हुआ, मगर अभी भी वक्त नहीं गया मैं कहूंगा। अगली गेंद, जी हां, जोरदार प्रहार किया, बैकफुट पर जाकर पंच किया था, मगर फील्डर को ही बार बार ढूंढते हुए थोड़ा सा फंबल हुआ, उसका फायदा उठाया। फायदा नहीं उठाते तो क्या करते, अब यहां पे जान पर बन आई है बल्लेबाजों के, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि पूरे एक साल यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा इस मैदान के लिए और इसी के साथ इस प्रतियोगिता के लिए। ये बल्लेबाज जानते हैं, गेंदबाज के जानते हैं, और इसीलिए जी जान लगाकर यहाँ पे गेंदबाजी और बल्लेबाजी हो रही हुई। जी हाँ, बैकवर्ड पर जाकर उसे स्क्वायर लेग के यारिब खेलना चाहते थे, मगर गेंदे बल्ले का बाहरी सिरा लिया, गेंद डीप थर्ड मैन की दिशा में ट्रेवल कर रही है, और वहां पे जब तक उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए। तीसरा रन लेना चाहते थे, मगर स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज ने उन्हें रोका। और अक्सर कहा जाता है कि बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करता है तो कम से कम 3 शब्द का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है, यस, नो और वेट। और यहाँ पे देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 7 रन, दूसरे ओवर में 14 रन और तीसरे ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए हैं। बहुत ही किफायती, बहुत ही कंजूस, बहुत ही नपीतुली गेंदबाजी, निर्णायक अवस्था में जब ये मैच था तब यहाँ पे गेंदबाजी अंजाम दी है, और इसी वजह से ये मैच देखिए पूरी तरीके से मैं कहूंगा गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में झुका हुआ। अब अंतिम 12 गेंदें और 42 रनों की जरूरत। हर ओवर में 21 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं, और ये आसान नहीं होगा। देखिए ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर जा चुकी है और हमारे डीजे मास्टर के पास हम चलते हैं सुमधुर संगीत सुनने के लिए। धन्यवाद।
धन्यवाद डीजे। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यहाँ पे हौसला रखना होगा, आत्मविश्वास रखना होगा, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना होगा, तब जाके यहाँ पे काम बन सकता है। हर ओवर में 21 रन, 42 रनों की जरूरत, 12 गेंदें बची है और गेंदबाजी के मोर्चे पर निकेत आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके। निर्णायक अवस्था में यह मैच आ चुका है, निर्णायक घड़ी है इस मैच की। इस मैच में इस ओवर में अगर 20 से 25 रन आते हैं तब काम बन सकता है। अंतिम ओवर के लिए मैच रंग लाएगा। अगली गेंद, जी हाँ, बैकफुट पर जाकर जोरदार प्रहार तो किया मगर फंस गए और इसी के साथ फिर से एक बार वही सिलसिला यहाँ पे नजर आता हुआ, विकेटों की झड़ी लगती हुई और डीजे मास्टर को एक मौका मिलता हुआ। धन्यवाद डीजे मास्टर। 1992 में जो फिल्म आई थी फूल और कांटे, अजय देवगन की जिंदगी की यह पहली फिल्म थी और उसी के साथ मधु उनकी भी जिंदगी की पहली फिल्म थी। और इस फिल्म का यहाँ पे हमारे डीजे मास्टर ने गाना सुनाया। अब देखिए इस मैच, निकेत जो गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज, उनके लिए हर विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम यहाँ पे आता हुआ योगेश जी पोकले की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने हैं जो अपने चहीते खिलाड़ियों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोटिवेशन यहाँ पे दे रहे हैं और अपने खुद के मेहनत के पैसे उन पे ऊपर दाव लगाते हुए। पहली गेंद पर विकेट आने के बाद अब करे तो क्या करे, सही मायनों में हम देख सकते हैं ऊपरी क्रम के तकरीबन 5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। उद्याची पर्वणी असणार, अर्थात वार असणार आहे मंगळवार, उद्या तालुका आप आणि नक्कीच पहिला सामना असेल तो अष्टमी मोल्ला रोहा विरुद्ध दीपक जाधव मित्रमंडळ माणगाव, दुसरा सामना असेल वेदा वेद स्पोर्ट्स कोलाड विरुद्ध गुरुकृपा 11 पिंगळसई आणि तिसरा सामना असेल श्रेया स्पोर्ट्स वरसे विरुद्ध धावीर रोहा आणि चौथा सामना असेल अफजल 11 महाड विरुद्ध वैष्णवी विराट कोलाड। हे सामने असणार आहेत। उद्याची सुद्धा जबरदस्त पर्वणी असणार। खोपोली, पेन, पनवेल, उरण, नक्कीच माणगाव, अलिबाग, पुणा अशी ही पर्वणी असणार आहे। तर उद्याची मेजबानीला विसरू नका आणि आपण यालच तर आपल्या शेजारी सुद्धा पहा, कारण हे खेळाडू आपण का तुमच्यासाठी का मागवतो तर तुम्हाला त्यांचा खेळ पाहायला पाहिजे, तुमच्या ती स्फूर्ती यायला पाहिजे आणि तुमच्या त्यांच्यासारखे तुम्ही घडायला पाहिजे। मैदानात निकेत गोलंदाजी मार्कवर चांगला पद्धतीचा एक स्लोअर पद्धतीचा चेंडू नक्की टाकला होता, त्या दरम्यान मात्र कोणती धाव घ्यायचा प्रयत्न नाही आणि पुढचा आवाज ऐकूया अर्थात यासीन मर्चंट यांचा। धन्यवाद तुषार जी। निकेत ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, पहली गेंद के ऊपर एक विकेट चटकाया, दूसरी गेंद बिंदी। अब यहाँ पे देखिए ये मैच धीरे धीरे उनसे दूर जाता हुआ। स्लोवर 1 गेंद थी, बैकफुट पर गए, स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात और फील्डर को ढूंढ लिया था और कैच यहाँ पे ड्रॉप हुआ, मगर ज्यादा नुकसान नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं होगा क्योंकि मैच में पूरी तरीके से स्ट्रांग नजर आ रहे हैं गेंदबाजी करने वाली टीम। मैच में मजबूत पकड़ प्रस्तापित की है, मैच को अपनी तरफ झुकाया है, अपने पाले में कर दिया है और इसी वजह से अब थोड़ा सा चिंता यहां से हट चुकी है, दूर हो चुकी है। अगली गेंद, जी हां, फुल टॉस गेंद का भी फायदा उठाने से रहे, गेंद को खेल दिया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, जब तक वहां के फील्डर फील्ड करते एक चतुराई के साथ लंबी दौड़ लगाई और 2 रन मुकम्मल कर लिए। अब यहाँ पे बल्लेबाजों को अपने आप पर भरोसा रखना होगा, अपने आप पर आत्मविश्वास रखना होगा, हौसले यहाँ पे बुलंद करने होंगे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है।
इस ओवर में 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 4 रन खर्च किए हैं मात्र। जीतने के लिए बहुत सारे रनों की जरूरत, यानी 8 गेंदें और 40 रन, 31 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 39 रनों की जरूरत, 38 रनों की जरूरत, 8 गेंदें और 38 रन, यानी हर गेंद के ऊपर तकरीबन बड़ा स्ट्रोक। जी हाँ, ओवर 1 गेंद थी और उसे फिर से एक बार खेल दिया था काउ कॉर्नर की दिशा में। वहां के फील्डर थोड़ा सा फंबल हुए जरूर, मगर ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि 2 ही रन यहाँ पे खर्च हुए होंगे और 1 रन 2 रन 3 रन अगर खर्च होते हैं तो गेंदबाजी करने वाली टीम के ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं, कोई असर नहीं और रिजल्ट में कोई तब्दीली नहीं होगी, ये जानते हैं और इस वजह से वो निश्चिंत है। अगली गेंद फिर से एक बार राइट आर्म राउंड द विकेट, ओवर 1 गेंद, डांसिंग डाउन द विकेट, उसे हवा में खेला, गेंद फलक में और जान हलक में थी और आखिरकार फिर से एक बार कैच ड्रॉप हुआ। फील्डिंग खराब जरूर हुई है मगर बल्लेबाजों ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अंतिम ओवर में जिस अंदाज के साथ 4 छक्के लगाए थे और मैच को कहां से कहां पर लेके गए और उसी का ये असर है और उसी का ये प्रभाव हमें नजर आता हुआ। देखते देखते 4 ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। अब बचे हुए 6 गेंदों में 34 रनों की जरूरत, 6 गेंदों में 34 रन, मगर मैंने अपनी आंखों से 6 गेंदों में जब 31 रनों की जरूरत थी ऐसा मैच मैंने देखा है। बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीता हुआ सुधागढ़ पाली का वो मैदान था और एसपी सैंडी बनाम डिंग डोंग पुणे वो मैच था। गेंदबाज का नाम मैं जरूर नहीं बताऊंगा क्योंकि हर एक गेंदबाज की इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। वो उनका दिन खराब था मगर बल्लेबाज का जन्म होना था और उस बल्लेबाज का पहली मर्तबा वहां पे जन्म हुआ। बड़े खिलाड़ी विजय पाउले जिन्होंने 6 गेंदों में 31 रन बनाए थे और एक सनसनाटी विजय अपने टीम के लिए दिया था। अपना नाम टेनिस क्रिकेट के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिख गए और उस वक्त से हर महाराष्ट्र का एक एक टेनिस क्रिकेट को चाहने वाला उनको जानने लगा, पहचानने लगा और उनका रुतबा, उसका रिस्पेक्ट तब से हमारे सामने है। यानंतर जो सामना होणार आहे त्या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना माझी विनंती असेल की आपली प्लेइंग लिस्ट आमचे गुणलेखक ऑनलाइन स्कोरर यांच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचवायची आहे। प्लीज माझा आवाज नक्कीच पोहोचला असेल। सामना सुरू होण्यापूर्वी आपली 11 खेळाडूंची नावं असलेली लिस्ट आमच्यापर्यंत पोहोचणं अनिवार्य असेल, फार गरजेचं आहे मित्रांनो, कारण आपण पाहतोय ही संपूर्ण स्पर्धा युट्यूबच्या साहाय्याने कव्हर करतोय। संपूर्ण जगामध्ये, जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये कुठेही स्पर्धा ही पाहिली जाऊ शकते आणि त्यासाठी केलेला हा प्रयत्न, हा अट्टहास ड्रीम्स क्रिकेट यांच्या माध्यमातून ड्रीम्स क्रिकेटचे सीईओ अर्थात कौस्तुभजी पाटील आणि त्यांचे टेक्निशियन्स आपण पाहतोय, गरज साहेब आहेत, त्याचप्रमाणे आमचे भाईदे साहेब हे सुद्धा इथे खूप मेहनत घेत आहेत। आमचे डीजे मास्टर खूप प्रयत्न करतायत की आपल्या सर्वांना मनोरंजन कसं करता येईल। आमचे गुणलेखक सन्माननीय अनिलजी मोरे सुद्धा इथे खूप मेहनत करतायत। आमचे समालोचक निलेश नाईक, त्याचप्रमाणे तुषारजी शिंदे, या सर्वांचा आपण पाहतोय आमची एक सर्व टीम आहे आणि आम्ही प्रयत्न करतोय की आपलं मनोरंजन, सामने चांगले कसे होणार किंवा एकूणच ही स्पर्धा कशा प्रकारे सर्व लोकांपर्यंत, सर्व क्रिकेट रसिकांपर्यंत कशी व्यवस्थित पोहोचली जाईल असा हा आमचा प्रयत्न आपण पाहतोय। हा सामन्यामध्ये पूर्णतः नीरसता आपल्याला पाहायला मिळते। 4 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत आणि औपचारिकता जी बाकी आहे ती आपल्याला कंप्लीट करायची आहे, कारण 4 चेंडू आणि 27 धावांची गरज। सन्माननीय तुषारजी शिंदे, त्याचप्रमाणे संकेत देशमुख, बाळा महाबळे, धनंजय पोकळे, नरेश सकबाळ, त्याचप्रमाणे सुनील कासार, असे अनेक आपण पाहतोय ते सभासद। प्रत्येक जण आपल्या खांद्यावरती दिलेली जबाबदारी व्यवस्थित इथे पाळत असताना आणि म्हणूनच धावीर मित्रमंडळाचे मी पुन्हा एकदा हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय, कारण जनतेसाठी, क्रिकेट रसिकांसाठी केलेली एक मोठी सेवा आहे। कारण मित्रांनो, क्रिकेट असा खेळ आहे, त्या खेळाशिवाय आपण राहू शकत नाही।
सध्याची सत्य परिस्थिती ही आहे जी आपण नाकारू शकत नाही. कोरोना काळामध्ये आपण पाहिलं ज्या वेळेस पोलीस अक्षरशः काठ्यानी बदलवत होते तरीही आपण मैदानावरती खेळण्यासाठी जात होतो. आणि क्रिकेटच्या स्पर्धा पुन्हा एकदा सुरू व्हाव्या त्यासाठी खूप प्रयत्न झाले आणि पुन्हा एकदा आपण पाहतोय इथे एक फलंदाज बाद होतोय. काही चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. यानंतर दोन्हीही संघांना माझी विनंती आहे की आपण तत्पर राहा, तयार राहा. आपला सामना इथे लगेचच लावण्यात येणार आहे. आपल्या 11 खेळाडूंची नावं असलेली लिस्ट आमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचवायची आहे. यानंतर जो सामना होणार आहे त्या संघाचा इथे टॉस सुद्धा झालेला आहे. सोनार सिद्ध दाटाव आणि श्री धावीर तळवळी या दोन संघादरम्यान आपण सामना पाहणार आहात. दोन्हीही संघांना समालोचन कक्षातर्फे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील. मात्र एक चेंडू शिल्लक आणि आपण पाहतोय अशा प्रकारे हा सामना गोलंदाजी करणाऱ्या संघानं अगदी सहज जिंकलाय, सहज आपल्या खिशात टाकलाय. मनपूर्वक अभिनंदन. आणि यानंतर पुन्हा एकदा मायक्रोफोन वरती मी आमंत्रित करणार आहे श्री निलेश नाईक यांना. धन्यवाद.